हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हम संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। तो बच्चों, अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो और उसके बाद घंटी वाला बटन दबा लो, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही क्लास शुरू होती है। अब देखते हैं भाई, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। क्या सीखने वाले हैं बच्चों आज की क्लास में हम? विभाज्यता के नियम। यानी कि वो कौन से नियम हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम ये चेक करके बता सकते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरह भाग होगी या नहीं होगी। चलो देखते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभाज्यता के नियम होते क्या हैं। क्या होते हैं विभाज्यता के नियम? कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं विभाज्यता के नियम से कि कोई संख्या किसी संख्या से भाग होगी पूरी तरह या नहीं होगी। तो बच्चों देखो, विभाज्यता के नियम जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक है, एक तरह का ऐसा शॉर्ट तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो संख्या दी गई है वो किसी भी संख्या से पूरी तरह भाग होगी या नहीं होगी। चलो, तो बेटा देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, भाजकता का नियम भी कहते हैं इसको बेटा। इसको हम क्या भी कहते हैं? इसको हम लोग भाजकता का नियम भी कहते हैं, जो क्या बताता है, जो यह निर्धारित करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। बेटा ये एक विधि तो है, लेकिन ये एक साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी है। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है ये पता लगाने की कि क्या दी गई संख्या एक निश्चित भाजक यानी डिवाइजर से, मतलब किसी और दूसरी संख्या से द्वारा विभाज्य यानी कि डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 2, 3, 4, ठीक है, और 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए विभाज्यता नियम है। हमारे पास इन सभी संख्याओं के लिए विभाज्यता के नियम हैं। आज की क्लास में हम लोग 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, इनके लिए विभाज्यता के जो नियम है वो सीखेंगे कि क्या है, कैसे है। कैसे आप चुटकियों में बता सकते हो कि कोई संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा 2 के लिए विभाज्यता परीक्षण। 2 के लिए विभाज्यता परीक्षण। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो 2 के लिए अगर बात करें, जैसे कोई भी संख्या 2 से कब भाग होगी, तो कोई भी जो संख्या है बेटा देखो, उसका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ये क्या है बच्चों, इकाई का अंक। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो है वो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, तो वो संख्या क्या होगी, निश्चित रूप से डेफिनेटली 2 से भाग पूरी तरीके से हो जाएगी। 2 से पूरी तरीके से भाग होने का मतलब है कि आपको शेषफल 0 ही मिलेगा 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि क्या संख्या 3, 5, 6, 8 है ना, क्या बताओ ये वाली संख्या 2 से पूरी तरह भाग होगी? तो आप कैसे बता सकते हो? आप क्या करोगे, सिंपल देखोगे कि भाई ये तो 8 आ रहा है, इसके इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ये जो संख्या है इसका ये क्या है, 8 जो है इकाई का अंक है। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होगा, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो ये वाली जो संख्या है ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। अब मान लो आपको कोई ऐसी संख्या दे दी जाए 1, 2, 3, 5 और 8 और 9, और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, तो आप क्या करोगे, बस इसका इकाई का अंक देखोगे। इकाई का अंक देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर जो इकाई का अंक है बच्चों वो है 9। इकाई का अंक क्या है, 9। और उन्होंने क्या बोला है कि भैया 2 से तो तभी भाग होगी पूरी तरह जब आप क्या देखोगे, जब आप देखोगे कि उसके इकाई के अंक पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो और या फिर 8 हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब
ये जो संख्या है ये 2 से भाग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाग बच्चों? क्योंकि इसका इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है बच्चों 3 के लिए विभाज्यता परीक्षण, मतलब विभाज्यता की जांच। कैसे हम किसी भी संख्या की जांच कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए क्या करना होता है बच्चों? देखो, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 9, 8, 7 और 6, और मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या जो है बेटा 3 से भाग होगी? तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरी तरह भाग करने बैठ जाएंगे। अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरी तरह भाग नहीं देना है, हमें वो ट्रिक पता लगानी है, वो छोटा तरीका जो है वो देखना है कि वो क्या है। तो बच्चों वो तरीका ये है, इसके जितने भी अंक हैं, कौन कौन से अंक हैं इसके? एक तो 9 है, फिर कौन है बेटा? 8 है, फिर कौन है? 7 है, और फिर कौन है? 6 है। तो इस संख्या के जितने भी अंक हैं सबको क्या कर दो बच्चों? जोड़ दो, यानी कि प्लस कर दो। तो 9 में 8 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, सबको हमने जोड़ दिया। तो क्या आएगा बेटा? 9 और 8 कितने होते हैं? 9 और 8 होते हैं 17, और 17 में हम जोड़ेंगे क्या? 7, तो कितना होगा? 17 और 7 हो जाएंगे 24, 24 में जोड़ोगे 6, तो ये कितना आएगा आपके पास? 30। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 30 जो है 3 के पहाड़े में आता है? आप कहोगे कि बिल्कुल आता है, 3 धाम 30 होता है। तो जब ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। आ गई बात समझ में? मतलब ये संख्या 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे? अब ये हमने देखा कि भाई 30 से जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या बच्चों 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ये वाली संख्या क्या होगी? 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं 4 के लिए विभाज्यता परीक्षण, यानी विभाज्यता की जांच। तो बेटा 4 के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, पूरी तरह भाग होगा कि नहीं? तो बेटा देखो, कोई भी अगर आपका नंबर है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 2, 5 और 2, और मुझे ये देखना है क्या ये 4 से भाग होगा। तो इसके लिए मैंने क्या करूंगा बेटा, इसके जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, जो 2 अंक हैं, एक तो इकाई का और एक दहाई का, आपको इन दोनों अंकों को देखना है क्या ये दोनों अंक 4 से भाग हो रहे हैं। लास्ट के 2 अंक जो हैं, अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई, क्या ये दोनों 4 से भाग हो रहे हैं? तो अंतिम 2 अंक क्या है? 52 है। अब 52 क्या 4 से भाग होगा? तो इसको तो आपको भाग करके देखना ही पड़ेगा। ये तो बेटा खैर छोटा नंबर है। अब मान लो इसी में कोई और आगे कुछ लिखा होता, 6, 4, 5, 3, अगर मान लो ये था, ये होता नंबर, इतना बड़ा नंबर होता, तो क्या आप पूरा डिवाइड करके देखते, पूरा विभाजन करके देखते? वो उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता। तो अब हमने क्या किया, 4 को देखा, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर आ गया 2, 4 एकम 4, 4 तिया कितना होगा? 12, तो 12 में से 12 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब बेटा ये वाला जो नंबर है, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, जो लास्ट के 2 अंक हैं इकाई और दहाई वाले, वो तो 4 से भाग हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो देखो हमने कितनी आसानी से बता दिया, है ना? ये चीज है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 से विभाज्यता परीक्षण की। कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह भाग होंगी, मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। तो बेटा देखो, जैसे अगर आपको कोई संख्या दी है 6, 6, 3, 5, या आपको कोई संख्या दी है 2, 2, 4 और 0, और आपको कोई संख्या दी हुई है 8, 7, 7 और 0, तो हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये तीनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, हमें ये देखना है बेटा किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक, कौन सा अंक बेटा? अगर इकाई का अंक जो है, लास्ट वाला सबसे अंतिम अंक जो है, अगर वो 0 है, ध्यान देना, इकाई का अंक या तो 0 है या क्या है बच्चों? 5 है, तो वो संख्या क्या होगी? निश्चित रूप से 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। अब जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों संख्याएं 5 से पूरी तरह भाग हो जाएंगी। अब जैसे मान लो कोई आपको संख्या दे दी जाए 2,
4 6 3 है ना, और इसमें 5 और लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 5 से पूरी तरह भाग होगी, कैसे चेक करोगे? तो बेटा इसके लिए आप देख सकते हो कि यहां पर इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 0 और 5 तो नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 5 से भाग नहीं हो सकती। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो, पूरी तरह भाग नहीं होगी। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो दशमलव में आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है? तो कैसे करोगे बेटा आप इस सवाल को? आप एक काम कर सकते हो कि भाई पूरा पूरा भाग करके देखो, और एक काम आप ये कर सकते हो कि जो भी संख्या आपको दी गई है उनको अलग अलग भाग कर करके देखो। जैसे यहां पर क्या दिया गया है बच्चों, बताओ जरा। यहां दिया गया है 2 4 1 5, तो आपने क्या किया, इसके सभी अंक ले लिए। देखो 2 ले लिया, फिर इसमें 4 जोड़ दिया, फिर इसमें 1 जोड़ दिया, फिर इसमें 5 जोड़ दिया, तो ये कितना आएगा? देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 5 कितने हो गए, 12। तो 12 जो है बेटा वो तो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये तो 3 से भाग हो जाएगी क्योंकि 12 3 के पहाड़े में आता है। अब देखते हैं 1 3 5 2। अब ये क्या है बेटा, इसके अंक देखें, अंकों का योग 1 + 3 + 5 और +2, तो क्या होगा बच्चों, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, ये आ रहा है 11। 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये 3 से भाग नहीं होगी। फिर क्या है, 5 2 9, इसके अंकों का योग देखा, 5 + 2 + 9, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 और 9 कितना होगा, 16। 16 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी 3 से भाग नहीं होगी। फिर देखा बेटा इसके अंकों का योग, तो ये क्या है, 1 + 5 + 1 + 0, ये कितना आएगा बच्चों? देखो 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही आएगा। अब 7 भी तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये भी 3 से भाग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगा करके आप बता सकते हो कि वो 3 से भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो बेटा कैसे पता लगाओगे, क्या करोगे, बताओ जरा। 4 से अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या 4 से भाग होगी या नहीं, तो उसके लास्ट के 2 अंक देखते हैं। यही तो मैंने आपको बताया, अंतिम 2 अंकों को देखो। तो यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है, 62 है। यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है, 24 है। यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है, 21 है। और यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है, 34 है। तो सबसे पहले वाले में तो है बेटा यहां पर 62, इसमें क्या है 24, इसमें क्या है 21, और इसमें क्या है 34। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाग हो जाएगी? क्या पहले वाली संख्या 4 के पहाड़े में आती है? करके देख लो भाग, ऐसे भाग करके देख लो, तो देखो कितना आएगा, 4 एकम 4, और यहां से कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 2, बेटा 22 तो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगी भाग। ठीक है, फिर हमने 24 को देखा, तो 24 जो है बेटा वो तो 4 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में, 6 बार में, 4 छिंग 24। देखो ये पूरी तरह भाग हो गया, मतलब ये हो जाएगी, यानी यही वो संख्या है जो 4 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। सबको आया मजा? मजा आया कि नहीं आया, समझ में या नहीं आया ना, समझ में मजा आया ना? चलो अगला देखते हैं। अब बेटा 21 भी तो 4 के पहाड़े में नहीं आता, और 34 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो मतलब ये संख्याएं 4 से भाग नहीं होंगी। अगर ये 4 से भाग नहीं है तो फिर ये भी 4 से भाग नहीं होंगी, और ये भी नहीं होगी, बस ये वाली हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या ये जो संख्या है बेटा, देखो कितनी बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, ये इतनी बड़ी जो संख्या है वो कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या से विभाज्य है? विभाज्य का मतलब पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो बताओ 2 से होगी, 5 से होगी, या 2 और 5 दोनों से होगी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या ये संख्या 2 से भाग होगी? 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है?
जो 2 से भाजकता का नियम है वो ये कहता है कि जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, उसकी जगह पे होना चाहिए या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर इनमें से कोई सा अंक है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 5 से भाजकता का नियम कहता है कि जो इकाई का अंक है, अगर इकाई का अंक 0 है या फिर क्या है बच्चों, 5 है, या तो 0 है या फिर 5 है, तो वो संख्या आपकी 5 से भाग हो जाएगी। अब ये आप देख पा रहे हो बेटा कि ये संख्या यहां पर जो आपकी संख्या है इसमें इकाई के अंक पर क्या है, यही तो इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक पर यहां पर है 0। इसका मतलब ये 2 से भी भाग हो जाएगी, ये 2 के लिए है और ये 5 के लिए है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है, और ये 5 से भी भाग हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो मतलब ये 2 से भी होगी और 5 से, दोनों से हो जाएगी। तो 2 और 5 दोनों से भाग होगी, ये 2 से भी होगी 5 से भी होगी। आई होप कि आप सभी बच्चों को मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। मजा आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? चलो बताओ जल्दी से। यस, तो बच्चों को मजा भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखते हैं और बाकी जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, चैनल हमारा है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे कर लो सब्सक्राइब। और अगर आज की क्लास लगी है बढ़िया तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।